मृत संजीवनी मंत्र को लेकर कहा जाता है कि जब शुक्राचार्य थे तो वो तो दैत्यों को भी जीवित कर देते थे उनके मरने के बाद। और आज भी मृत संजीवनी मंत्र का जाप किया जाता है। लोग इसके जाप में विश्वास भी करते हैं। तो आज भी ऐसा संभव है कि मृत व्यक्ति मृत संजीवनी के मंत्र से वापस जीवित हो जाए? बिल्कुल मोहन जी, मंत्रों में के तो बहुत शक्तियाँ हैं। मंत्रों को यदि श्रद्धापूर्वक जपा जाए, यदि आप बिना श्रद्धा के भी जपते हैं तो भी उसका कहीं न कहीं कुछ न कुछ फ़ायदा होता है। क्योंकि जैसे अब मैंने पहले बताया कि मंत्र वाइब्रेशन होते हैं, तो वो कहीं न कहीं हमें मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से फ़ायदा देते हैं। लेकिन यदि हम इन्हें श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका जाप करते हैं, तो ये हमें आध्यात्मिक उन्नति भी देते हैं। और जैसा उसका नाम है मृत संजीवनी, अर्थात जैसे आपने बताया कि ये शुक्राचार्य जी जो दैत्य गुरु हैं, उन्हें प्राप्त था और वो दैत्यों को जीवित कर देते थे। तो इससे कहीं न कहीं ये समझ में आता है कि इस मंत्र में वो शक्ति है कि ये मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकता है। तो देखिए, मृत संजीवनी मंत्र के ऊपर एक मतलब ऐसे मतलब कथा आती है कि इसमें मतलब मृत संजीवनी मंत्र का जो आविष्कार है वो भगवान शिव के द्वारा किया गया है। भगवान शिव ने इस मंत्र को, कहा जाता है कि महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र, इन दोनों को मिलाकर एक मंत्र का आविष्कार किया जिसे कहा जाता है मृत संजीवनी मंत्र, या इसको कहें महामृत्युंजय गायत्री मंत्र। और इसी को फिर कहा कि ये मृत मृत संजीवनी संजीवनी है। मंत्र है। तो फिर जब क्या हुआ कि शुक्राचार्य जी ने जब भगवान शिव की उपासना की, तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर ये मृत संजीवनी मंत्र शुक्राचार्य जी को प्रदान किया। तो फिर शुक्राचार्य जी ने इस मंत्र का उपयोग मतलब दैत्यों के उत्थान के लिए, है ना, उनको देवता ताकतवर में, हाँ, बनाने के लिए। ताकतवर बनाने के लिए, देवताओं को विजय दिलाने के लिए किया। तो ऐसा कहीं न कहीं मतलब वो उनके द्वारा उपयोग किया गया, तो जिससे हमें मतलब ये समझ में आता है कि ये इस मंत्र में वो ताकत है कि ये मरे हुए को भी जिला सकता है। अच्छा, ये तो पौराणिक काल की बात हो गई कि दैत्यों को जीवित करते थे, लेकिन हुँ। आज के आधुनिक दौर में और मुझे तो लगता है कहीं ये प्रकृति के विरुद्ध वाली बात तो नहीं, क्योंकि आप ही ने कई बार कहा कि जीवन-मृत्यु तो भई व्यक्ति के हाथ में नहीं है, तो अगर एक बार व्यक्ति मृत हो गया, तो फिर मंत्र के द्वारा उसे जीवित करना ये प्रकृति के साथ वो नहीं होगा? नहीं, देखिए, इस मंत्र में मतलब देखो, ऐसा ये कहा जाता है कि ये मंत्र मतलब कि जीवित तो कर देता है, लेकिन इसका एक मतलब वो होता है, समय होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि मतलब आप मृत हो गए हैं और उसको आप जब चाहे मन चाहे आप इसे जीवित कर दें, मतलब इसके लिए नियम बनाए गए हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि ये उस मनुष्य को जीवित करता है, जैसे युद्ध में कहते थे ना कि किसी भी शत्रु पक्ष में या किसी की भी मतलब गर्दन कट जाए, ठीक है है। ना? धड़ धड़ से मतलब, अकाल हाँ, मृत्यु कुल मिला के। अकाल मृत्यु तो ख़ैर कहलाए ही, लेकिन जैसे कहते हैं ना, जो अब है अपना सिर है वो धड़ से अलग हो जाए, ठीक है। तो ये मंत्र मतलब उसमें नहीं उपयोगी होता है। ऐसे लोगों के ऊपर उसमें उपयोग होता है जो कि सशरीर जैसे मर गए, है ना? उनका शरीर मतलब स्वस्थ है, मतलब स्वस्थ ठीक मतलब है। देखने में स्वस्थ है, पूर्ण है। शरीर कहीं, में कोई हाँ, चोट कहीं नहीं है। चोट चोट होने पे अंग-भंग नहीं हाँ, है ना? गर्दन वग़ैरह मतलब धड़ से अलग नहीं हुई है। तो इस मंत्र में वो और एक समय होता है। ऐसा नहीं होता कि भई इसको आप कभी भी मतलब इसका जीवन उपयोग कर काल में लें। कभी भी उपयोग नहीं हाँ, कर तो सकते। इसमें एक अवधि होती है, उस अवधि में यदि इस मंत्र का जब उपयोग किया जाता है, तो वो मृत व्यक्ति को जीवित कर देता है। मैं थोड़ा-सा इसको मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा आप विस्तार से बताएँ, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर आपने एक इसका चर्चा किया कि जैसे कोई व्यक्ति अगर सशरीर है और वो उसका शरीर बहुत ज़्यादा चोटिल नहीं हुआ है, हुँ, जैसे हार्ट अटैक की मैं बात कर हुँ। लेता हूँ। हार्ट अटैक के केस में क्या होगा? देखिए, हमको जब कहते हैं ना कि मृत्यु मतलब क्या होती है? जब हमारे शरीर से प्राण पूर्णतया निकल जाएँ। ठीक जब है, प्राण पूरी तरीके से निकल जाता है, तब उसका वापस आना मतलब असंभव हो जाता है। ठीक तो है। क्या होता है कि हमारे शरीर में पंच प्राण होते हैं और पंच उपप्राण होते हैं। तो शरीर में से जब प्राण निकलता है, तो वो एकदम से ऐसा नहीं होता कि सारे प्राण इकट्ठे ही निकल जाएँ। प्राण धीरे-धीरे शरीर को मतलब छोड़ता है। यदि उस बीच में यदि शरीर में प्राण हमारे कुछ शेष रह जाएँ और उस अवस्था में यदि इसकी शरीर की चिकित्सा कर दी जाए, किसी मंत्र के द्वारा या किसी औषधि के द्वारा, तो कहते हैं कि उन उसमें शरीर में प्राण की वापसी हो सकती है। लेकिन एक बार यदि पूर्ण प्राण ने शरीर को छोड़ दिया, तो फिर ये असंभव हो जाता है। तो ये जो मंत्र होते हैं, औषधि होती हैं, उस समय तक उपयोगी होती हैं जब देखिए कोई भी जो मंत्र का ज्ञाता होता है या किसी भी चीज़ का ज्ञाता होता है, तो वो पहले शरीर को मतलब जाँचता है, चेक करता है कि उस शरीर की स्थिति है कि उसमें प्राण वापस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। जब उसे पता चलता है कि नहीं, इसके शरीर में कुछ प्राण मतलब ऐसे शेष बाकी है जिनका निकलना बाकी है, तो वह फिर अपनी विद्या का वहाँ पे उपयोग करता है। और ये जो मंत्र होता है, जब हम इसे सिद्ध कर लेते हैं, जब तब ये उपयोगी होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी ने इस मंत्र को मतलब याद कर लिया और मतलब कि वहाँ पे बोलने लगा तो वो मतलब उसको जीवित कर देगा। इन मंत्र के नियम होते हैं,
इन्हें कब ये सिद्ध होगा, क्योंकि ये बड़े-बड़े मतलब महर्षि योगियों के द्वारा किया जाता है, ये साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। फिर वह इस शरीर को जाँचेंगे, फिर देखेंगे कि हाँ, ये शरीर अभी इस लायक है कि इसमें प्राण वापसी हो सकती है, तो फिर वो उस मंत्र का उपयोग करते हैं और निश्चित ही उस शरीर में प्राण की वापसी हो जाती है। रामचरितमानस में भी ऐसे ही हुआ था जब भगवान लक्ष्मण को बर्छी लग गई थी, हाँ, हाँ। तो जो लंका से आए थे हुँ। वैदराज, उन्होंने कहा था कि आपको हाँ, सुबह हाँ, मॉर्निंग होने से हाँ। पहले संजीवनी देखिए, लेके वहाँ आनी भी समय की होगी। उन्होंने बात की। समय की देखिए, एक बात निश्चित थी। समय में यदि आप संजीवनी ले आएँगे, तो प्राण वापस हो जाएँगे, यदि नहीं ला पाएँगे, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो तो जाएगा। ये वही हाँ, स्थिति थी क्या कि वही स्थिति है। क्योंकि शरीर को देखिए, हम जब देखेंगे ना, तो शरीर मतलब ऐसा कहते हैं ना कि कुछ परसेंटेज तो होना चाहिए कि भाई ये जीवित हो सकता है। जब वहाँ परसेंटेज ही नहीं बचेंगे, तो कैसे आप जीवित करोगे? तो ये जो ताकतें होती हैं, चाहे मंत्र की हों, औषधि की हों, तो उसमें एक समय होता है, यदि इस समय तक यदि इसका उपयोग कर लिया जाता है, तो निश्चित ही मृत शरीर को भी जीवित किया जा अच्छा, सकता है। इसके बारे में कुछ निषेध भी बताए गए हैं कि कुछ 108 बार अगर आप सिर्फ़ कुछ लोगों के स्वास्थ्य के लिए जपना चाहते हैं, तो 108 बार जप सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके ऊपर अगर आपने सिद्ध नहीं किया है, तो गुरु की आज्ञा के बिना नहीं जाना चाहिए, ऐसा है क्या? मेरा तो देखिए ये मानना है मोहन जी, कि मंत्र जो होते हैं ना, तो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण या जो इसके जानकार होते हैं, उन्हीं से ही हमें करवाना चाहिए। यदि हम इसे अपने आप से करते हैं ना, तो उसका फ़ायदा होना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए हम में वो शुद्धि नहीं होती है, ना वो मंत्र हम में इतना सिद्ध होता है। यदि हम किसी मतलब ज्ञानी या किसी ऐसे ब्राह्मण मतलब जो उस मंत्र का जाप करते हैं, जब वो करते हैं ना, तो उसका प्रभाव तत्काल होता है। क्यों? क्योंकि उन उस मंत्र के वो जानकार भी हैं, कैसे उस मंत्र को करना है वो भी उन्हें पता है, प्लस उनको उस मंत्र की सिद्धि भी होती है, तो हमें जानकार से ही करवाना चाहिए। अच्छा, मृत संजीवनी तो मृत को जीवित करने के लिए है। हाँ, हाँ। महामृत्युंजय ये स्वास्थ्य के लिए है। महामृत्युंजय भी देखिए उसी कैटेगरी का है, उसमें भी कहते हैं कि जब यदि व्यक्ति के मतलब स्वास्थ्य इतना ज़्यादा डाउन हो गया कि अब कोई उम्मीद ही नहीं बची, कि भाई ऐसा लगता है कि नहीं यार, अब इसमें मतलब कुछ नहीं हो सकता है, तो जब श्रद्धा से उस मंत्र को भी जपते हैं, तो भाई कहते हैं ना, महामृत्युंजय मतलब मृत्यु में विजय हो गई वहाँ पे। तो इसके देखो, महामृत्युंजय का 2 अर्थ होता है, एक तो होता है आध्यात्मिक अर्थ, मृत्यु में विजय मतलब कि आपने जन्म मृत्यु में विजय प्राप्त कर ली, मतलब कि आपका संसार सागर से आप छूट गए। क्योंकि आपने मृत्यु में विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि अब आपका जन्म नहीं होगा, तो फिर मृत्यु भी नहीं होगा। और एक होता है भाई भौतिक इसका उत्तर, कि यदि आप मतलब मृत्यु के कगार में हैं, भाई आपकी ऐसी अवस्था आ गई है कि अब सब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिया, तो फिर यदि इस मंत्र का जाप किया जाता है, तो निश्चित ही मतलब कहते हैं कि इसमें व्यक्ति के स्वस्थ होने के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। और इस मंत्र को भी देखिए किसी ब्राह्मण के द्वारा ही जपवाने से निश्चित ही फायदा मिलता है। और मैंने जैसे बताया ना कि मृत संजीवनी मंत्र में भी देखिए महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र, इन दोनों को मिला के ही इस मंत्र की रचना की गई है। मतलब कुल मिलाकर ये आपने स्पष्ट कर दिया कि जो मृत संजीवनी है, उसमें जो उसकी ताकत बताई गई है, उसकी जो शक्ति बताई गई है, वो आज भी उतनी ही सच है बिल्कुल, जितनी कि वो शुक्राचार्य बिल्कुल, भगवान शिव को लेकर जो कथाओं में वर्णित है, बिल्कुल, वही बात आज भी सिद्ध होती है। बिल्कुल।